ओम शांति। आज 20 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। आज का प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही सूट कर देते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को सूट कर देते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे चलते चलते ज्ञान में फिर कैसे अपने ही तकदीर को लकीर लगा देते हैं। जब हम बाबा की सेवा नहीं करते हैं तो हम अपने ही पर रहम नहीं करते, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं, सूट कर देते हैं अपनी तकदीर को, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अगर हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, योग में रहेंगे, तभी हमें पद अच्छा मिलेगा। और जो बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं सबको बाबा का सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस पर लगना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। इस अमूल्य जीवन में हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी हर बात माननी है, उन्हीं के श्रीमत पर हमें चलना है और पढ़ाई में बहुत होशियार बनकर हमें सेवा में लगना है। अपने ऊपर हमें स्वयं रहम करना है और दूसरों पर भी रहम करना है। बाबा का ज्ञान सबको बताना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। हमें स्वयं को सुधारने के लिए बहुत सिविलाइज्ड बनना है, हमें दैवी गुण धारण करने हैं और हमें अपने कैरेक्टर को सुधारने हैं। जब हम स्वयं में दैवी गुण धारण करेंगे तभी हम दूसरों को भी देवता बनाने की सेवा कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। विस्तार में बाबा कहते, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। बाबा कहते हैं, अंत का समय बहुत भयानक होने वाला है, इसलिए हमें अभ्यास करना है कि चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, कितना भी आवाज़ हो, लेकिन हमें आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। जैसे अभी के समय में डाइट पर, एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देने के लिए कहते हैं, वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज है कि आवाज़ में रहते हम आवाज़ से परे हो जाएं। उसके लिए हमें सदा आकारी, साकारी और निराकारी स्वरूप का अभ्यास करते रहना है। सेकंड में हमें परम धाम में स्थित हो जाना है। सेकंड में हमारा ऐसा अभ्यास हो कि हम सूक्ष्म वतन में स्थित हो जाएं अपने आकारी स्वरूप में, और सेकंड में हम साकारी स्वरूप में आ जाएं। तो बाबा कहते हैं, जब इस तरह का हमारा अभ्यास होगा तब हम फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार और कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने जो भी हमारा कलयुगी विकारी स्वभाव, संस्कार, कर्म है, वह सब बाबा को अर्पण कर देना है और मन वचन कर्म से बाबा को समर्पित हो जाना है। हमारे मन क्रम वचन में बाबा बैठे हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण हमें कार्य करना है। आज का अव्यक्त सारे हैं, जब तक आपकी ज्वाला, आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है, फिर
शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।